हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जब प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कि प्रेजेंट में कोई भी काम पूरा हो जाए। अब है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। तो पास्ट की कंप्लीट एक्टिविटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब आप याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज भी हम करते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी आपको क्या मिलेगा? 2 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। एक में मिलेगा आपको प्रिंसिपल क्लॉज और साथ में मिलेगा आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि आपको 2 सेंटेंस दिए हों तो उसमें आपको बीच में क्या मिलेगा? बीच में आपको मिलेगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कैसे होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होगा और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम एग्जांपल्स में शो करेंगे। ओके, तो देखिए इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट्स। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ही शी इट्स आई वी यू दे, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आप हेड का ही यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि V3 का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां पर आपने यूज किया हैड डाइड, वर्ब है आपके पास डाई मीन्स मरना। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप देखेंगे कि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं होता कि इसकी हिंदी क्या बनेगी। हिंदी आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, आप रूल को फॉलो करेंगे। क्या है देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस में सर बिफोर आया हुआ है, बिफोर आया है, बिफोर के बाद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, केम, कम। ओके, तो अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर से पहले आप क्या यूज करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका रूल है। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है इसमें? द पेशेंट हैड डाइड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। इसमें बिफोर क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। बिफोर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको? बिफोर के बाद हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिफोर से पहले आप यूज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड नोट्स प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज करते हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड नॉट रन अ रेस व्हेन आई सॉ देम। दे हैड रन अ रेस,
वो रेस नहीं लगा चुके थे। व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा, यानी कि एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई थी, परफेक्ट नहीं हुई थी एक्टिविटी पास्ट में। क्या देखा आपने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन। व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो व्हेन से पहले आपने यूज किया हैड नॉट रन। हैड नॉट रन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, आपको एग्जाम में मिलेगा नॉट रन। अब आप ये कह सकते हैं कि सर कल तो आपने बोला था कि अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो व्हेन से पहले वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है। तो आज भी हमारा रूल वही है, बस एक रूल और साथ में ऐड हो गया है। तो क्या याद रखेंगे कि अगर व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले आप वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो व्हेन से पहले आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, यानी कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज भी कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज भी कर सकते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज कर देंगे, नॉट। ओके, नाउ इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड्स? हेड को यूज किया बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन बिकॉज दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर द टीचर केम। क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे टीचर के आने से पहले? जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जो एक्टिविटी पहले हो चुकी थी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन देखिए हमें एग्जाम में पता ही नहीं चलता कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। हम तो रूल को फॉलो करते हैं, क्या बिफोर है, बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से पहले आपने यूज किया हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड यू फिनिश्ड यूर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे? एक्टिविटी ये पहले हो चुकी थी, बिफोर द टीचर केम, टीचर के आने से पहले। बाद में कौन आया, टीचर बाद में आया, ये एक्टिविटी बाद में हुई है, तो ये एक्टिविटी बाद में हुई है, तो आपने यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एक्टिविटी पहले हो चुकी थी, ये एक्टिविटी पहले हो चुकी थी, तो आपने यूज किया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव तो हेड आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है? नाउ रूल देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आप यूज कब करेंगे। रूल है हमारे पास, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल्स में डिस्कस किया है। अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर हो, आपको बिफोर मिल जाए सेंटेंस के अंदर, क्या है बिफोर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बिफोर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बिफोर के बाद क्या मिलेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से पहले आपने क्या अप्लाई किया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन है, व्हेन के बाद आपको मिलेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो व्हेन से पहले आप यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था कि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म हो तो व्हेन से पहले हम वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप जो भी अप्लाई करेंगे दोनों ठीक हैं, सिर्फ दो वर्ब को छोड़ के। वाज वर्ब नहीं लगता है दो वर्ब्स के साथ में, एक तो आप कंप्लीट वर्ब, कंप्लीट, और एक फिनिश। इन दो वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, तो क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा इन दो वर्ब्स के साथ। अदरवाइज आप अगर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है तो व्हेन से पहले आप वाज वर्ब प्लस वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी भी अप्लाई कर सकते हैं और हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, कंप्लीट को छोड़ के और फिनिश को छोड़ के। ओके, नाउ आपने देखा बिफोर मीन होता है पहले, और बिफोर का ऑपोजिट वर्ड होता है, बिफोर मैंने पहले और आफ्टर मैंने बाद में। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो रूल भी उल्टा हो जाएगा।
आफ्टर के बाद आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बिफोर से पहले था, अब आफ्टर के बाद आ जाएगा। आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब आप बुक रीड करते हैं आप बहुत बार देखेंगे कि सेंटेंस में आफ्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाता है, शुरू में ही आ जाता है। शुरू में अगर आफ्टर आ जाए तो क्या होगा, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे आफ्टर आई हैड टेकन डिनर, डिनर करने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। पहले काम क्या किया, पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, आई हैड टेकन माई मील। यहां पर आप टेकन की बजाय हैड भी कर सकते हैं। आफ्टर आई हैड डिनर, हैव वर्ब है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे टेक वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हैव वर्ब भी हो सकता है। अगर हैव है तो क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड, इसका मतलब ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो क्या है यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या लगा दिया आपने, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल यही कहता है, आफ्टर के बाद आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा। आफ्टर आई हैड माई डिनर या फिर आई हैड डिनर, डिनर करने के बाद आई वेंट टू स्लीप। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो पहले क्या यूज करेंगे, आफ्टर के बाद आप यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है, ये तीन जो कंजक्शन है आप याद रखेंगे, बिफोर, व्हेन एंड आफ्टर, इस रूल को फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल है बिल्कुल। आफ्टर दैट रूल नंबर 4, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब हम नरेशन करेंगे तब आपको बताएंगे, नरेशन में समझ में आएगा ये रूल अच्छे से, कि जब भी हम नरेशन में टेंसेज को चेंज करते हैं तो सभी टेंस को चेंज करेंगे, लेकिन हेड को हेड ही रखते हैं। तो इसलिए एक हमने परमानेंट सा रूल बनाया है, क्या, कि अगर आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता कैसे चलेगा, नरेशन में देखिएगा आप, अगर आपको सेड दैट लिखा मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, अच्छे से समझ में आएगा नरेशन में। एट प्रेजेंट देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सेड दैट, टोल्ड दैट, आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडमिटेड, ये वर्ड आपको मिल जाते हैं, इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया गया है। तो जैसे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, इस प्रकार से हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर हेड है तो हेड को हम चेंज नहीं करते, तो इसलिए परमानेंटली हम इसको यूज कर देते हैं। जैसे आपने देखा आपके पास वर्ब है राइट, सेंटेंस को रीड करते हैं, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ नोवेल। आप कहेंगे कि इसे समझ में कैसे आएगा, आप देखेंगे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सेड दैट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, तभी तो साइड को साइड रखा गया, इन्वर्टेड कोमास को उठा के दैट लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा हैड रिटन, राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन। ओके, समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल है विद वर्ब विच। अब आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा रूल है, वर्ब लिखी हमने विश, आप बस इतना देखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में विश वर्ब हो, विश वर्ब आ जाए, इच्छा करना, विश, तो विश वर्ब आ जाए तो भी आप यूज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ब। आपने क्या देखा कि सर विश वर्ब आया हुआ था, तो विश वर्ब आया है, विश वर्ब आई है, तो आपने यूज किया हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक एग्जांपल और देखिए, आई विश आई हैड वॉन द मैच, आपके पास वर्ब है विन, वॉन, वॉन। आई विश, आपके पास वर्ब है विश, आई विश आई हैड वॉन द प्राइज, तो आपने लिखा हैड वॉन बिकॉज विश वर्ब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। आप रूल्स को फॉलो करेंगे और यूज करेंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, head not plus third form of verb in case of negative sentences, and head plus subject plus with C plus object in case of interrogative sentences. ओके, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आप इसको अच्छे से राइट करेंगे।
एग्जाम्पल शो करेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं इन रूल्स को मिलाकर, खुद से भी कुछ ना कुछ कोई 5 जो एग्जाम्पल हैं यानी कि 5 एग्जाम्पल्स आप अपनी रफ नोटबुक में बनाकर देखेंगे। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके।